रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। दिल्ली से जयपुर जाने वाले हाईवे पर 4 दोस्त अपनी बाइक पर चले जा रहे थे। ये हाईवे इस वक्त काफी सुनसान नजर आ रहा था। नीतीश, रिया, मनोहर और रिंकी ये 2 बाइकों पर सफर कर रहे थे। शुरू शुरू में तो माहौल बड़ा ही अच्छा लग रहा था। एक्चुअली ये अपने एक फ्रेंड की शादी अटेंड करके वापस आ रहे थे। ये चारों बाइक पर बैठे बैठे हंसी मजाक करते हुए इस हाईवे पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इस हाईवे का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां लोग रात में रुकना तो दूर, वहां से गुजरना भी अवॉइड करते हैं। इस जगह को, हाईवे के इस मोड़ को लोगों ने नाम दिया था चुड़ैल मोड़। कहा जाता था कि कई साल पहले इस चुड़ैल मोड़ पर एक नव विवाहिता की, यानी जो न्यूली मैरिड वुमेन होती है, उसकी डेथ हो गई थी और तब से उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती है और लोगों को परेशान करती है, या यूं कह लें कि लोगों को अपना शिकार बनाती है। रिया पीछे बाइक पर बैठी हुई अपना मोबाइल देख रही थी कि तभी अचानक उसे सड़क किनारे सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। रिया घबरा गई और नीतीश से बोली, जो कि आगे बाइक चला रहा था, नीतीश वो देखो सामने। नीतीश ने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। नीतीश आगे बोला, तुम्हें भ्रम हुआ होगा, रात का टाइम है ना। ये जवाब सुनकर रिया चुप हो गई, लेकिन रिया से पूछो तो अंदर ही अंदर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो किसी अनजाने डर से कांप रही थी। करीब 15 मिनट का इन्होंने सफर तय किया कि तभी मनोहर की बाइक अचानक बंद हो गई। सड़क के चारों तरफ घना जंगल था। मनोहर ने काफी कोशिश की कि बाइक स्टार्ट हो जाए, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी इन लोगों को दूर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। रिंकी ने कांपते हुए पूछा, सुन रहे हो ये आवाज? अब आवाज तो सभी सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई दर्द में कराह रहा है। रोने की आवाज भी बहुत विभत्स थी, डरावनी थी। नीतीश बोला, शायद जंगल में कोई औरत फंस गई होगी। मनोहर ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। रिया ने उसे रोका, लेकिन वो रुका नहीं। उसने कहा कि कोई औरत अगर मुसीबत में हो या कोई इंसान अगर मुसीबत में हो तो उसे बचाना पहला धर्म है। हालांकि रिया ने उसे काफी रोका कि रुक जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन मनोहर था कि वो माना ही नहीं और मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक औरत दिखाई दी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई रो रही थी। मनोहर उसके काफी करीब पहुंचा और फिर बोला, क्या हुआ बहन जी? अब वो औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और स्पष्ट यानी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। वो बोली, मुझे घर जाना है। उसकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे कोई औरत नहीं बोल रही बल्कि कई सारे लोग, औरत और आदमी एक साथ बोल रहे हैं। यानी उसकी आवाज में एक खौफ था, एक डर था। और इस आवाज को सुनकर मनोहर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। इसी बीच औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो मनोहर क्या देखता है कि उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। और सबसे डरावनी बात, जब उसकी नजर उसके पैरों पर गई तो उसके पैर भी उल्टे थे। मनोहर चीख पड़ा, चुड़ैल, और वहां से उल्टे पैर भागा। पीछे से उसे उस औरत की भयानक हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। बेतहाशा भागा जा रहा था मनोहर कि कैसे ही वापस अपनी बाइक तक, अपने दोस्तों तक पहुंच जाए। और जब तक वो अपने दोस्तों के पास पहुंचा, उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। पूरा बदन पसीने से नहा चुका था। वो डर से कांप रहा था और दौड़ता दौड़ता हाँफ रहा था।
ऐसे ही हाँफते हाँफते वो अपने दोस्तों से बोला, भागो, वो इंसान नहीं है, वो चुड़ैल है। इतना सुनते ही सब बाइकों पर बैठ गए और बाइक आगे स्टार्ट कर दी। हैरानी की बात तो ये थी कि जो बाइक मनोहर की अभी तक बंद पड़ी थी वो एक ही किक में स्टार्ट हो गई। ये चारों पूरी रफ्तार से वहां से निकल गए। लेकिन अभी ये जा ही रहे थे कि कुछ दूर आगे जाने के बाद रिंकी अचानक चीख उठी और बोली, वो हमारे पीछे ही है। सबने पीछे देखा। सफेद साड़ी वाली एक औरत इनके पीछे दौड़ी चली आ रही थी और उसकी दौड़ इनकी जो बाइक की स्पीड थी, बाइक की जो गति थी, उससे भी ज्यादा तेज महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर वो चाहे तो इनकी बाइक से भी आगे निकल जाए। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और वो बहुत ही भयानक नजर आ रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। ऐसा लग रहा था इन चारों को वो खा जाएगी। नीतीश ने स्पीड 100 के पार पहुंचा दी, लेकिन चुड़ैल फिर भी करीब आती रही। अचानक से इन्होंने देखा कि वो चुड़ैल हवा में गायब हो गई है। तब सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी रिया ने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। उसने पीछे देखा तो चुड़ैल उसके साथ ही थी। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे बैठी है, बाइक के पीछे हवा में बैठने वाले पोज में थी और उसका हाथ रिया के कंधे पर था। अब उस चुड़ैल का चेहरा बिल्कुल रिया के चेहरे के पास आ गया। रिया डर के मारे बुरी तरह से कांपने लग गई। उसकी धड़कनें जैसे जमने को हो गई थी, थमने को हो गई थी। रिया की चीख निकली, बुरी तरह से रिया चीखी और नीतीश का बैलेंस बिगड़ गया। नीतीश बाइक समेत गिर गया। इसके साथ ही साथ इस चीख को सुनकर मनोहर और रिया भी गिर पड़े। उनकी भी बाइक फिसल गई। चारों बुरी तरह से डरे हुए थे। जब उन्होंने उठकर ऊपर देखा तो चुड़ैल उनके सामने खड़ी थी। उसकी लंबाई कम से कम 10 फीट थी और चेहरा पूरी तरह से जला हुआ और सड़ा हुआ था, जिसे देखकर इन चारों की रूहें कांप गई। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसने डरावनी आवाज में पूछा। लेकिन इनकी तो आवाज ही बंद हो चुकी थी। ये तो कोई जवाब देने के लायक ही नहीं रह गए थे। ये कोशिश कर रहे थे कुछ बोले, लेकिन इनका गला जैसे दब चुका था, बंद हो चुका था कुछ भी बोलने के लिए। इतनी दहशत, इतना डर इन चारों के अंदर समा चुका था। तभी चुड़ैल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मनोहर की गर्दन पकड़ ली। मनोहर हवा में ऊपर उठता चला गया और उसकी सांसें रुकने लगी, उसका दम घुटने लगा। ये सब देखकर रिया रोने लगी और भगवान का नाम जपने लगी, भगवान को याद करने लगी, अपने इष्ट देव को याद करने लगी। नीतीश ने भी तुरंत अपने गले से हनुमान जी का लॉकेट निकालकर अपने दाहिने हाथ में रखा और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। यह सब देखते ही चुड़ैल बुरी तरह से चीखने लगी और वो कुछ कदम पीछे, हवा में कुछ कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा गुस्सा था और नीतीश समझ गया कि यही उनके बचने की आखिरी उम्मीद है। ये लॉकेट ही उन्हें बचा सकता है। हनुमान जी के इस लॉकेट में कुछ असीम शक्तियां जरूर हैं। वो हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा और चुड़ैल को तकलीफें होती रही। चुड़ैल चीखती रही, वो दर्द से तड़पने लगी। जैसे जैसे हनुमान चालीसा का पाठ तेज हो रहा था, चुड़ैल दर्द से, असहनीय दर्द से तड़पती जा रही थी। उसने मनोहर को भी अब छोड़ दिया था। मनोहर नीचे जमीन पर आकर गिरा और वो भी भगवान का जाप करने लगा। अब ये चारों भगवान को याद करने लगे। साथ में चारों के चारों एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। अब सुबह होने तक ये वहां पर सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, अपने इष्ट देव, अपने भगवान को याद करते रहे। चुड़ैल कब की जा चुकी थी, लेकिन ये अब इतने पस्त हो चुके थे मेंटली और फिजिकली कि यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाए। और जब सूरज की पहली किरण इन्होंने देखी तब इनकी जान में जान आई। आसपास के कुछ गांव वाले जो वहां से निकल रहे थे वो इनके पास आए और इन
इनको पानी वानी पिलाया, अपने साथ ले गए। और रात का वृतांत, रात की बातें जब इन चारों ने गांव वालों को बताई तो गांव वालों ने कहा कि ये जो इलाका है ये चुड़ैल मोड़ के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर एक चुड़ैल लाल साड़ी या फिर सफेद साड़ी में आपको भ्रमित करती है, तड़पाती है, और अगर आप कमजोर निकले तो आपको अपना शिकार भी बना लेती है। जब ये थोड़ा नॉर्मल हो गए और इन्होंने, गांव वालों ने इनको नाश्ता वाश्ता भी कराया, तब ये अपने घर के लिए निकले, रवाना हुए। और इन चारों ने कसम खाई कि आज के बाद रात के समय हाईवे का सफर नहीं करेंगे। तो मित्रों, इस कहानी से हमें सीख तो यही मिलती है कि सुनसान वीरान रास्तों पर न जाना ही बेहतर होता है। जिन रास्तों के बारे में हमें मालूम नहीं, वहां पर जाना खतरनाक हो सकता है। मजबूरी में किसी जगह जाना एक अलग बात है, लेकिन अगर ये शादी से लौट रहे थे तो सुबह भी वापस आ सकते थे। बाइक पर वैसे भी रात के समय राइड करना, वो भी हाईवे पर, खतरनाक ही रहता है। तो मित्रों, कैसी लगी ये कहानी, आपको कैसी लगी ये घटना, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मैं लेता हूं अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।